बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 15 फरवरी है, दिन है मंगल का और साल 2022। नाज़रीन अपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक के अदम एतमाद का जो खुफिया प्लान बनाया है, इस प्लान को अपोजिशन के अहम रहनुमा की जानिब से, अहम रुकन की जानिब से मीडिया को लीक कर दिया गया है। अपोजिशन का वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक के अदम एतमाद का प्लान क्या है, इसकी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे, साबिक़ सेनेटर फैसल वाडा ने आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसल वाडा को रिलीफ मिलने के कितने ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं और फैसल वाडा ने नईम बुखारी की जगह, नईम बुखारी की बजाय वसीम सजाद की बतौर वकील खिदमात क्यों हासिल की हैं और ये फ़ैसला कितना कारआमद साबित होगा, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की इन दोनों ख़बरों की तफसीलात में जाने से पहले आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना मोहम्मद शमीम बयान हल्फी केस की समाअत हुई है, इस केस की समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन आज चीफ जस्टिस अतर मिल्ला की सरबराही में बेंच ने इस केस की समाअत की है और आज की अदालती कार्रवाई जो है उसे 7 मार्च तक मुलतवी कर दिया गया। और आज की प्रोसीडिंग में कोई नुमायाँ पेशरफ जो है, कोई नुमायाँ प्रोसीडिंग भी नहीं हो सकी, क्योंकि जो राना मोहम्मद शमीम के वकील हैं लतीफ़ अफरीदी, उनकी जानिब से इल्तवा की दरख्वास्त जो है वो अदालत को भिजवाई गई, जिसमें यह कहा गया कि उन्होंने ऑपरेट करवाया है, कोई सर्जरी कराई है, तो डॉक्टर की जानिब से कहा गया कि लतीफ़ अफरीदी को बेड रेस्ट का एडवाइस किया गया है, तो लिहाजा इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया जाए। तो ये दरख्वास्त जो है वो अदालत के सामने आज की अदालती कार्रवाई में पेश की गई। लेकिन अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने यह नुक्ता उठाया कि चलें आज तो अफरीदी साहब की इल्तवा की दरख्वास्त आई है, लेकिन अदालत की डायरेक्शन के बावजूद एक तो जो बयान हल्फी तहरीरी जवाब राना शमीम ने जमा करवाना था वो जमा नहीं करवाया गया। दूसरा, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि मुनासिब ही रहेगा कि आइंदा समाअत पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए, तो राना मोहम्मद शमीम को ये डायरेक्शन जारी की जाए कि आइंदा समाअत यानी 7 मार्च से पहले वो अपना तहरीरी जवाब भी दाखिल करवा दें और उनके पास अपने दिफा में जो शवाहिद हैं, जो गवाहान हैं, उनकी फ़हरिस्त भी अदालत में जमा करवा दी जाए। तो अटॉर्नी जनरल की इस दरख्वास्त के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक तो राना मोहम्मद शमीम को हुक्म दे दिया है कि आप आइंदा समाअत से पहले अपना बयान हल्फी, अपना तहरीरी जवाब शोकाज़ नोटिस के जवाब में, यानी आप पर जो फ़र्द जुर्म लगाई गई है उसकी रोशनी में अपना तहरीरी जवाब जो है अदालत को जमा करवा दें। साथ ही जो दूसरी एक प्रेयर की गई अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि गवाहान की फ़हरिस्त भी राना मोहम्मद शमीम से मांगी जाए, तो ऐसी कोई डायरेक्शन जो है वो आज की अदालती कार्रवाई में अदालत की जानिब से नहीं दी गई। दूसरी जो खबर आपके साथ शेयर करनी है, कल से जो सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बरपा है, एक कोहराम बरपा है, जिसमें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट साबर हाशमी की गिरफ़्तारी के ऊपर तरह तरह के जो है वो जवाब पेश किए जा रहे हैं, तरह तरह के एतराज़ात उठाए जा रहे हैं। तो आज एक दोस्त ने मुझे जो इंटरम चलान है, जो FIA ने गिरफ़्तार किया है साबिर हाशमी को, और उसकी गिरफ़्तारी की बाद जो इंटरम चलान तैयार किया गया, जिसे मुतल्लिका अदालत में ग़ालिबन पेश कर दिया गया होगा या पेश किया जा चुका होगा या पेश किया जाएगा, इसकी मुझे मालूमात नहीं, लेकिन वो इंटरम चलान की कापी मेरे पास मौजूद है। अच्छा, मैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में था तो मेरे पास ये भी मालूमात नहीं कि आया कि आज लाहौर की किसी अदालत ने साबिर हाशमी की जो ज़मानत है उसे मंजूर किया है, नहीं किया, मैं इस मामले पर नहीं जाऊँगा। लेकिन जो इंटरम चलान है उससे देखने के बाद, उसे पढ़ने के बाद बज़ाहिर ऐसा लगता है कि FIA की जानिब से एक कमज़ोर मुकदमा जो है वो साबिर हाशमी के ख़िलाफ़ बनाया गया है। अच्छा, मैं क्यों कमज़ोर कह रहा हूँ, इसकी मैं बाकायदा जो वजूहात हैं, जो रीज़निंग है, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले जो मुकदमा बनाया गया है, जो चलान बनाया गया है, उसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर लूँ। ये नाज़रीन जो कंप्लेंट दर्ज की गई है साबिर हाशमी के ख़िलाफ़, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ गैर मुनासिब ज़बान इस्तेमाल करने पर, हुकूमत के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपागंडा करने पर, फ़ौज के ख़िलाफ़ झूठा प्रोपागंडा करने पर, ये जो कंप्लेंट है ये खलील अहमद हैं, एक शहरी हैं, अल्लाह बख्श इनके वालिद का नाम है, इस्लामाबाद के गौरी टाउन में ये रहते हैं और पीछे से ये मेरे शहर से इनका ताल्लुक़ है, खलील अहमद साहब का, अहमदपुर शर्किया से। तो इन्होंने ये दरख्वास्त जो है वो FIA को दी कि साबिर हाशमी के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज को और मौजूदा हुकूमत को बदनाम करने पर, उनके ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करने पर, नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करने पर, नामुनासिब ट्रेंड बनाने पर इनके ख़िलाफ़ पीका कानून के तहत जो है वो कार्रवाई की जाए। FIA कहता है कि इस कंप्लेंट को हमने वेरीफ़ाई किया, वेरीफ़ाई करने के बाद इस कंप्लेंट की जो है वो तस्दीक की गई, बाकायदा मुजाज अथॉरिटी से इजाज़त लेके 3 नोटिस जो है वो साबिर हाशमी को जारी किए गए, लेकिन किसी नोटिस के जवाब में साबिर हाशमी जो है वो FIA में पेश नहीं हुए और जो एलिगेशन उन पर लगाए गए उसमें उन्होंने अपना जवाब देना जो है मुनासिब नहीं समझा और जानबूझ के मन मर्ज़ी के साथ जो है वो इस प्रोसीडिंग को, इस इंक्वायरी को जो है वो साबिर हाशमी की जानिब से अवॉइड किया गया।
जिसके बाद उनके खिलाफ इस मुकदमे का इंदराज कर लिया गया है और मुकदमे के इंदराज के बाद जो इंटरम चलान है वो अदालत में जो है वो पेश किया जाएगा। ये इंटरम चलान की डिटेल थी जो आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर की है। अब जैसे मैंने कहा कि ये कमज़ोर मुकदमा है और गालिब इम्कान है कि बहुत जल्द जो है साबिर हाशमी की इस केस में ज़मानत जो है वो मंजूर हो जाएगी और मुकदमा जो उनके खिलाफ बनाया गया है इस मुकदमे को भी कलअदम यानी ख़त्म कर दिया जाएगा। हमने हाई कोर्ट में जो अफसार आलम के ख़िलाफ़ मुकदमा था, जो असद तुर्क के ख़िलाफ़ मुकदमा था, या इस तरह के जो और बहुत सारे मुकदमात पीका एक्ट के तहत FIA की जानिब से बनाया गया है, नोटिस जारी किए गए, और जो इमरान शफकत का मुकदमा था, जो आमिर मीर का मुकदमा था, उसमें अदालत ने जो एक तो पहले तो FIA को कहा था कि आप अपने कवायद बनाएं, आप अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाएं कि आप किस तरह से कार्रवाई करेंगे पीका एक्ट के तहत। अदालत ये कहती रही FIA को जब तक जो मुतासरा फ़रीक है बराह रास्त जिसके खिलाफ प्रोपोगंडा किया गया, जिसकी पगड़ी को उछाला गया, जिस पर इल्ज़ामात लगाए गए या जिससे मुतल्लिक़ गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए, पीका के कानून सेक्शन 20 के तहत सिर्फ बराह रास्त मुतासरा शख्स जो है इस कानून के तहत FIA से रजू कर सकता है। अगर हुकूमत को बदनाम किया जाए, हुकूमत के ख़िलाफ़ गलत बात की जाए, फ़ौज के ख़िलाफ़ गलत बात की जाए, तो ये दोनों इदारे अगर मुतासरा होते हैं तो ये FIA को कंप्लेंट दायर करेंगे, फिर FIA इस मामले का कॉग्निजेंस ले सकता है। अदालत ये कहती रही कि अगर मुतासरा फ़रीक ना आए, यानी फ़ौज को बदनाम किया गया है, हुकूमत को बदनाम किया गया है, लेकिन एक तीसरा फ़रीक कोई शहरी उठ के FIA को दरख्वास्त दे दे कि ये शख्स जो है वो फ़ौज को बदनाम कर रहा है, हुकूमत को बदनाम कर रहा है, तो जब मुतासरा फ़रीक को इस बात की परवाह नहीं, तो जो थर्ड पर्सन है वो किस तरह से दरख्वास्त दे सकता है और थर्ड पर्सन की दरख्वास्त के ऊपर FIA किस तरह से पीका कानून के तहत कार्रवाई अमल में ला सकता है। तो ये अदालत की ऑब्जर्वेशन रही और अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट इससे मुतल्लिक़ ऐसे इशू से मुतल्लिक़, ऐसे मुकदमा से मुतल्लिक़ फ़ैसले दे के FIA को कार्रवाई से रोका जा चुका है। तो ये भी जो बज़ाहिर मुकदमा साबिर हाशमी के ख़िलाफ़ बनाया गया है एक कमज़ोर मुकदमा लगता है, और जब अदालत में ये केस चलेगा, किसी अदालत में ज़मानत के लिए या इस मुकदमे की क्वाशमेंट के लिए रजू किया जाएगा, तो इसमें FIA को रिलीफ तो नहीं मिलेगा, लेकिन साबिर हाशमी को रिलीफ ज़रूर मिल जाएगा। अब जो आखिरी खबर आप नाज़रीन के साथ मैंने शेयर करनी है, अच्छा फैसल वाड़ा से मुतल्लिक़ खबर रह गई। जैसे फैसल वाड़ा साहब ने जो इलेक्शन कमीशन का 9 फरवरी का फ़ैसला है जिसमें उन्हें नाअहल किया गया, आर्टिकल 63(1)C का इतलाक़ किया गया, आर्टिकल 62(1)F का इतलाक़ किया गया, सियासत से ताहयात नाअहल कर दिया गया, इस फैसले को आज फैसल वाड़ा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त अपील जो है एडवोकेट वसीम सजाद की जानिब से दायर की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जिसने आर्टिकल 62(1)F की एक डिक्लेरेशन फैसल वाड़ा के ख़िलाफ़ जारी की है, इलेक्शन कमीशन के एक मजाज फोरम नहीं था कि वो आर्टिकल 62(1)F पर किसी किस्म की डिक्लेरेशन जारी कर सके। जब कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है इलेक्शन कमीशन, तो उसके इस फैसले की कोई कानूनी हैसियत भी नहीं। अदालत से दरख्वास्त की गई है कि ये जो इम्प्रेशन इलेक्शन कमीशन ने लिया है कि किसी रुकन पर अगर आर्टिकल 63(1)C यानी डुअल नेशनलिटी के आर्टिकल का इतलाक़ होगा, तो उस पर ऑटोमेटिकली आर्टिकल 62(1)F का इतलाक़ हो जाएगा, सियासत से उसे ताहयात नाअहल कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रटेशन या जो अंडरस्टैंडिंग है ये बिल्कुल गलत है। सादिया अब्बासी के मुकदमे में दोहरी शरीयत के ऊपर सादिया अब्बासी को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, लेकिन फैसल वाड़ा के वकील कहते हैं कि सादिया अब्बासी को नाअहल करने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ताहयात सियासत से नाअहल नहीं किया। 63(1)C के तहत उन्हें उनके खिलाफ नाअहली का फ़ैसला आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सादिया अब्बासी जिनका ताल्लुक़ नून लीग के साथ है उन पर आर्टिकल 62(1)F का इतलाक़ नहीं किया। तो ये जो अपील दायर की गई इस पर फौरी तौर पर इम्कान है कि आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी इलेक्शन डिस्प्यूट किसी भी अदालत में अपील की सूरत में आते हैं तो अदालत पहली समाअत में मुतल्लिका अदालत के फ़ैसले को, चाहे इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फ़ैसला हो, चाहे हाई कोर्ट का फ़ैसला हो, उसे सस्पेंड करके मुतल्लिका फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर देती है। तो इस बात का इम्कान है कि इस केस में भी जब फैसल वाड़ा की अपील पर समाअत होगी तो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला सस्पेंड होगा, जिसके फ़ौरी बाद हुक्म इम्तना की सूरत में फैसल वाड़ा अपने सेनेट की नशिस्त पर बहाल हो जाएंगे और फिर बाकायदा तौर पर इस अपील के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई का आगाज़ होगा और हतमी जो फ़ैसला होगा वही अदालत का हतमी फ़ैसला होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि नाअहली बनती थी नहीं बनती, इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बरकरार रखना है नहीं रखना, किस हद तक बरकरार रखना है, ये फिर डिटेल हेयरिंग के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ैसला करेगी। लेकिन फैसल वाड़ा के पास एक बेहतर ऑप्शन था कि अगर वो नईम बुखारी को वकील कर लेते, क्योंकि वो जितने उनकी एक इम्प्रेशन बन चुका है कि बड़े सब्र तहम्मुल के साथ अदालत की बात भी सुनते हैं, अपनी बात भी पहुंचाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अरकान को उन्होंने आला अदालतों से रिलीफ दे के जो है वो दिलवाया है, केसेस जीते हैं, रिलीफ मिला है।
तो अगर मेरी दानिश में अगर नईम बुखारी साहब होते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर पोजीशन होती, लेकिन वसीम सजाद भी अपनी कानूनी महारत के हवाले से किसी से कम नहीं, लेकिन हमने देखा है कि रिलीफ लेने में जो महारत नईम बुखारी साहब के पास है उसमें शायद हम किसी का वसीम सजाद साहब का उनके साथ जो है वो जायज़ा तकाबली जायज़ा नहीं ले सकते। अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्लान है अपोजिशन का इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक के अदम एतमाद के हवाले से, वो प्लान किस तरीके से लीक हुआ है, प्लान से मुतल्लिक किस सहाफ़ी ने ख़बर दी है और क्या लिखा है। ख़बर में ये लिखा गया है सहाफ़ी की जानिब से, सहाफ़ी का नाम भी बताऊँगा, कि खुफिया प्लान बनाया गया इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक के अदम एतमाद लाने का, जिसमें वो सहाफ़ी कहते हैं कि मुझे जिस सोर्स ने ख़बर दी है वो बंदा है जिसने जो इस खुफिया प्लान का हिस्सा है, इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक के अदम एतमाद लाने का जो खुफिया प्लान है उसका वो शख्स मेरा सोर्स हिस्सा है। सहाफ़ी ये लिखते हैं कि उस सोर्स ने बताया कि अपोजिशन को तवक्को है कि हुकूमत के 20 से 30 अरकान जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में उन्हें सपोर्ट करेंगे। काफ लीग और MQM से भी रब्ता जो है वो तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा है और मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पुरुमीद हैं कि वक्त आने पर हुकूमत की इत्तेहादी काफ लीग और MQM हमारा साथ देंगी। सोर्स ये बताता है अंसार अब्बासी को, अंसार अब्बासी की ये खबर है दरअसल, सोर्स ये बताता है कि अपोजिशन की अहम शख्सियत की अगर आइंदा आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन के साथ मुलाकात होती है तो ये अचंभे की बात नहीं होगी। चंद हफ्तों में यानी इस माह के आखिर में इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक के अदम एतमाद आ जाएगी। और साथ में ये भी लिखा गया है अंसार अब्बासी की जानिब से कि मेरा जो सोर्स है उसके पास इस तमाम खुफिया प्लान की तमाम तर मालूमात मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन, जिस तरह से ये ख़बर कंस्ट्रक्ट की गई है या जिस तरह से खबर अंसार अब्बासी साहब ने दी है, उससे मैं अंसार अब्बासी साहब की साख में बात नहीं करूँगा, लेकिन मुझे बज़ाहिर ये लगता है कि ये ख़बर भी किसी न किसी तरीके से अपोजिशन की जानिब से मीडिया पर लीक करने की एक दनिस्ता कोशिश है। जो इसका कंटेंट है उससे से मुझे ये समझ आता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें अंसार अब्बासी साहब जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। इस्तेमाल होने वाली बात नहीं, लेकिन बाज़ औक़ात जो सियासी जमातें होती हैं वो इस तरह की प्लानिंग मीडिया के ज़रिए, सोर्सेज के ज़रिए लगवाना चाहते हैं, तो बज़ाहिर मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इस मामले पर क्या पेशरफ्त होती है। आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन जाने से पहले आज सुप्रीम कोर्ट में बेनज़ीर की हुकूमत का तख्ता उल्टने वाले साबिक फ़ौजी अफसरान की बरतरफ़ी से मुतल्लिक बड़े अहम केस की समाअत हुई है। इस केस का समाअत अगले प्रोग्राम में आपको बताएँगे, और जो इलेक्शन कमीशन से हुकूमत के लिए एक फ़ैसला आया है वो तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।